अगर आपका मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है या एक पर्टिकुलर स्कोर पे आके रुक गया है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मतलब कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर लेते हो सब कुछ, तो आप लगभग 150 से 200 मॉक टेस्ट लगा के जाने वाले हो एग्जाम से पहले। और अगर आपने 150 से 200 मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपका सिलेक्शन 99% कंफर्म है, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके सिलेक्शन की। बशर्ते आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सारे तरीके आपको डेडिकेटेडली फॉलो करने हैं, इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट की ना इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों लगाने चाहिए आप लोगों को मॉक टेस्ट। मैं आपको बेसिक कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आपको मॉक टेस्ट इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न से ना फेमिलियर कर देता है। मतलब आप उसी टाइप का एक स्क्रीन देखेंगे एग्जाम में, जिस टाइप का आपके क्वेश्चन आने उसी टाइप का पैटर्न होगा, तो आप काफी हद तक फेमिलियर हो जाते हो कि एग्जाम आपको किस टाइप का मिलने वाला है। तो उससे क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाकर जो नर्वसनेस होती है या जो एग्जाम फियर होता है ना, उससे आप ओवरकम कर पाते हो क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट को फेस कर चुके हो। साथ ही साथ ना आपके स्कोर में ना काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। स्कोर में इंप्रूवमेंट सिर्फ मॉक देने से नहीं होगी, मॉक को प्रॉपरली एनालाइज करने से होगी। मतलब आपको पूरे एनालिसिस करना है कि मॉक में कहां आपकी गलतियां हो रही हैं, कौन से वीक पॉइंट रहे हैं आपके, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उस पर कम समय देना, जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उन पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना। उसके बाद ना आपको मॉक टेस्ट देने से ना आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती है। टाइमिंग इंप्रूव मतलब कि आपको पता लगता है कि आप कितने सेक्शन में कितना समय लगा रहे हो। सपोज करो कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा समय लगा रहे हो तो आप उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको लगता है कि यार मैं अटक ही जाता हूं, मतलब सवाल मेरे निकलते नहीं है, बहुत सारा समय खा जाता है, तो यही सारी चीजें हैं जो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको लगभग कितना समय देना चाहिए और क्या आपको रखना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं मॉक टेस्ट लगाने के, वो आगे वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। मुझे बहुत से लोग ना इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपने स्कोर कार्ड का, ताकि मैं एनालिसिस में उनकी हेल्प कर पाऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भी एनालिसिस में हेल्प कर पाऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया है, वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है। आप वहां जाके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर कार्ड को मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर दोगे तो मैं आपकी एनालिसिस में हेल्प कर पाऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि जो ये मैंने आपको लिंक दिया है ना, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे एक बेटर आइडिया है कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस है और कहां से पूछे गए हैं, तो मैं थोड़ी बेटर हेल्प कर पाऊंगा आपकी एनालिसिस में। तो अगर आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे भेज सकते हो स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर स्क्रीन पर आ रही होगी या मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप मुझे वहां पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपका ओवरऑल ही लो स्कोर आ रहा है ना, मतलब आप मॉक टेस्ट लगाते हो और आपका उसका स्कोर ही बहुत कम आ रहा है, मतलब 30 नंबर 40 नंबर, मतलब बिल्कुल ही कम स्कोर आ रहा है। देखो, जब आपका इतना ही कम स्कोर आ रहा होगा ना तो उसका जो मेजर रीजन मुझे लग रहा है वो ये होगा कि आपने ना अभी तैयारी शुरू करी होगी, आप बिल्कुल बिगिनर होगे। तो मेरा ये मानना है कि जो आप बिगिनर होते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने। उससे क्या होता है, आपका ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप क्या करो, जब आप बिगिनर हो ना, आप अभी 1 या 2 ही मॉक टेस्ट लगाओ। 1-2 मॉक टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ लगाने से कि कुछ कई बार क्या होता है, आप 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपको पता लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो मेरा स्ट्रॉन्ग है या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो आप थोड़ी सी आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होगी ना आप अकॉर्डिंगली कर पाओगे। और क्या होगा, अभी आपका मान लो कम स्कोर आएगा तो फिर कुछ समय बाद जब आपका स्कोर ज्यादा आने लगेगा ना तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उससे थोड़ा आपको और मतलब मोटिवेशन सी मिलेगी, देखो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप और थोड़ा सा पुश कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ 1-2 ही मॉक टेस्ट लगाओ, जस्ट फॉर दी सेक कि आपको ये पता लग जाए आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है इनिशियली, और थोड़ा आगे आने वाले फ्यूचर में आपका कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन बूस्ट हो सके। मतलब जब भी आप थोड़ा लो फील करो तो आप पुराना मॉक टेस्ट का स्कोर देख लेना कि देख यार जब तैयारी शुरू करी थी तो 20 ही नंबर आए थे, अब देख 125 आने लगे, तो और इंप्रूव हो पाएगा, तो थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर बिगिनर है अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं तो कब लगाएं। देखो यार, मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से आपको कब शुरू करने चाहिए, जब आपका लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए। और फिर भी आपको ये देख के घबराना नहीं है कि लो स्कोर आ रहा है। आपका मान लो 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने फिर मॉक टेस्ट दिया, तो यार पूरे नंबर या बहुत ज्यादा नंबर तो अभी भी नहीं आएंगे क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको मेन इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिलेबस के अंदर आपने टॉपिक्स कर रखे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपके पास कोई सवाल आ रहा है तो वो ठीक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो सिलेबस कवर कर रखा है उनमें से कुछ गलत हो रहे हो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं पढ़ रखा और उसमें से कुछ गलत हो रहा है तो वो तो ऑब्वियस है ना। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि अभी आपने उसकी तैयारी नहीं करी। तो अगर आपका इतना लो स्कोर आ रहा है और ये रीजन है लो स्कोर का, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे मतलब और काफी समय है, आपको पढ़ना है, आपका काफी स्कोर इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम स्कोर आ रहा है, मतलब आपका सिलेबस काफी हद तक पूरा है बट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखो, अगर तो जीके में आपका स्कोर कम है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जीके क्या होता है, जीके
मेरे हिसाब से ना जीके ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि आपने जीके में बहुत सारे सिलेबस पढ़ रखा हो और मतलब हिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो, ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग हो और उन दोनों में से सवाल ही ना आए, या कोई और जीके का सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उसमें सवाल ना आए। तो ये ना मतलब ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जीके में अगर कम स्कोर आ रहा है तो आप एट मैक्स यही कर सकते हो कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कर लो। मेन ये है कि आपको ना जीके पे बहुत ज्यादा पढ़ के ना समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जीके में ना उतनी मतलब एक तो ओवरऑल अगर एग्जाम को देखो तो उतनी ज्यादा वेटेज भी नहीं है। दूसरी चीज आपको पता नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वो एग्जाम में से आएगा भी या नहीं आएगा, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो इस वजह से थोड़ा कम फोकस करो, जीके की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। अगर आपका रीजनिंग में कम स्कोर आ रहा है तो आप उसको एनालाइज करो कि आपका ना ऐसा होगा, जनरली कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होंगे। मोस्टली बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना वो सीरीज से गलत होते हैं। आप देख लेना, अगर आपके सीरीज से गलत हो रहे हैं या किसी और टॉपिक से गलत हो रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को ना एक बार दोबारा विजिट करो। मतलब हो सकता है आपका कोई कंसेप्ट वीक रह गया हो या आपने डेडिकेटेडली उस चीज को ना पढ़ा हो। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए ना, रीजनिंग के स्कोर को इंप्रूव करने के लिए ना, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब पूरा मॉक टेस्ट मत लगाओ, सेक्शनल मॉक, सिर्फ रीजनिंग का पोर्शन दो। उससे क्या होगा, आपकी ना प्रैक्टिस थोड़ी और बेटर हो पाएगी रीजनिंग में। और रीजनिंग ना एक्चुअल में गेम प्रैक्टिस का ही है, एक्चुअल में तो सारे सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस के गेम है। ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो वो देख लेना, आप बिल्कुल चेक करके देख लेना, एक या दो पर्टिकुलर चैप्टर्स की वजह से आ रहा होगा। हो सकता है कि उन पर्टिकुलर एक दो चैप्टर्स में ना आपका कोई कंसेप्ट वीक है। वैसे ही जैसे मैंने रीजनिंग बताया उसको स्ट्रॉन्ग करो। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, बिल्कुल बेस से पढ़ो। पहले उसके सारे कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर चैप्टर सारे, जो भी प्रीवियस ईयर का आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है उससे उसके सारे चैप्टर, उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, थोड़ा बेटर होगा आपका वो कंसेप्ट और आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली इन इंग्लिश में जहां तक मुझे लगता है आपका ना जो स्कोर थोड़ा वेव कर रहा होगा, अगर तो वो वोकैबुलरी की वजह से कर रहा होगा वेव। मतलब रूल्स तो ऐसे हैं ग्रामर के कि एक बार आपने पढ़ ली और बार बार प्रैक्टिस करी तो वो तो चेंज होते नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप हो सकता है कि आपने जो पढ़ रखे उसमें से ना आए। और तो मेन रीजन वही है, वोकैबुलरी पे थोड़ा फोकस करो। अगर आप वोकैबुलरी पे थोड़ा और ध्यान देना चाहते हो और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ईशा मैम पढ़ाती हैं, उनकी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार ना वो देख के देखना एक बार, मतलब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो डेली लाइफ की जो ट्रिक्स है ना उन्हें यूज करके वोकैबुलरी याद कराती है, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए वोकैबुलरी पढ़ना। अब बात करते हैं सबसे कॉमन, मतलब जो मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है ना, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके स्कोर रुक गया है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा। वो चाहे कितना भी जोर लगा लें स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा। एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक गया है, 120 130 जो भी एक पर्टिकुलर, यार आप पूरा मेहनत कर रहे हो, पूरा अच्छे सब कुछ कर रहे हो, फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। ये सबसे ज्यादा कॉमन है उनमें जिनका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो चुका है और काफी समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 तो यही हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आ रहा हो, उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको कैसे करना है। रीजन नंबर 2 टाइमिंग। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ना आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हो। सपोज करो मैंने मैथ्स के सेक्शन पे जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया, मान लो मैंने मैथ्स के सेक्शन पे 40 मिनट लगा दिए, तो यार कैसे फिर होगा, बाकी सेक्शंस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, बाकी सेक्शंस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्कोर कम होगा, तो ओवरऑल आपका स्कोर स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए स्टेबल हो रहा है क्योंकि आपका एक पैटर्न बन चुका है, आप उसी पैटर्न से करे जा रहे हो। आपको पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है, आपको कोई ना कोई ना नया चीज ट्राई करने की जरूरत है, तभी होगा। जब कोई एक चीज स्टेबल हो जाती है ना, तो वो कैसे चेंज होती है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कोई और बदलाव लाने की जरूरत है। वो मैं आपको बताता हूँ बदलाव आप कैसे ला सकते हो। उससे पहले ना आपको एक पैटर्न समझना चाहिए कि मेरे हिसाब से एज पर मी क्या बेस्ट पैटर्न होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। देखो आपको ना जो मैथ्स होती है ना वो सबसे एंड में करनी चाहिए। सबसे पहले ना आपको इंग्लिश, जीके या रीजनिंग में से किसी भी सब्जेक्ट से कर लेना चाहिए। मैं प्रेफरेंस देता हूँ जीके को, क्योंकि जीके का आप क्वेश्चन देखोगे या तो वो आपको आता होगा या आपको नहीं आता होगा। आपने क्वेश्चन को देखा, उसमें 4 ऑप्शन है, अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो आप उसमें आधा घंटा भी बैठे रहोगे ना, वो नहीं होगा। तो सबसे कम समय लगेगा जीके में। फटाफट से जीके का टॉपिक निपटाओ और उसके बाद आप आ जाओ इंग्लिश पे। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश को। अब इंग्लिश में भी आपके बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके देखते ही हो जाएंगे, और कुछ एक जगह पे ना आपको डाउट आ रहा होगा। तो जहां भी डाउट आ रहा हो कि ग्रामर के, मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको देख के यार इसमें एक रूल ये लगता है, एक रूल के हिसाब से ये है, तो वहां कंफ्यूजन जब क्रिएट हो रही है ना, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मतलब बात के लिए उसको छोड़ दो। अब उसके बाद आप रीजनिंग में आ जाओ, उसमें भी सबसे पहले वो क्वेश्चंस निपटा लो जो देखते ही हो रहे हैं। फिर उसके बाद इन तीनों सेक्शन के जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं ना, उन क्वेश्चंस को देखो और उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लो। लेकिन टाइम को ध्यान रखते हुए कि आपने मैथ्स को 30 to 35 मिनट्स देने हैं, क्योंकि आपको पहले भी ज्यादा समय लग रहा था। सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए है ये, ऐसा नहीं एग्जाम, रियल एग्जाम में थोड़ा सा मैं आपको चेंज करने के लिए बोलूंगा। ये मॉक टेस्ट में स्कोर का फ्लो तोड़ने के लिए है ये। एक बार जब आप ये करके देखोगे ना, फिर आप मैथ्स के ऊपर जाना, आपका जो एक किस्म से आप देखना, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, आपका थोड़ा बहुत स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ना मैथ्स को पहले दे रहे हो, तो आपका मेजर पोर्शन ऑफ टाइम मैथ्स के अंदर चला जाता है और आपके ना कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि आपको यूं लगेगा कि यार
इतना सारा समय चला गया और अभी तक मेरा एक सेक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ। और वहीं अगर आपको जैसे मैंने बताया वैसे करते हो तो आपको ये लगेगा यार अरे वाह, आधे समय में मेरे 3 सेक्शन हो गए या आधे से भी कम समय में मेरे 3 सेक्शन हो गए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। तो हाई कॉन्फिडेंस से कहीं ना अच्छा स्कोर कर पाओगे आप और मेंटली रिलैक्स रहोगे आप। अब बात करते हैं कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो आपको अभी ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने। जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो भी 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा लो ताकि आपको बेटर एनालिसिस हो पाए अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का और एक कॉन्फिडेंस मिल पाए। फिर जब आपकी तैयारी लगभग 30-40% हो गई हो तो आप 7-8 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जब आपके एग्जाम में 6 महीने रहते हो तो आप एक हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में बैठ के 2 या 3 लगा दिए। आपने जैसे मान लो आज एक मॉक टेस्ट लगाया, फिर आप एक दिन का गैप दे दो, फिर एक दिन छोड़ के आप लगा लो। मतलब इस हिसाब से ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तीनों मॉक टेस्ट लगा दिए। तो जब एग्जाम में 6 महीने रह जाएंगे तो आप एक हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। जब एग्जाम में 5 महीने रह जाएंगे तो आप एक हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाओ। जब एग्जाम में सिर्फ 4 ही महीने रहते हैं तो थोड़े से मॉक टेस्ट बढ़ाओ और एक हफ्ते में आप 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो। और फिर जब 2 महीने रह जाएंगे तो आप एक हफ्ते में 6 मॉक टेस्ट, उसमें आप संडे या किसी एक पर्टिकुलर दिन में गैप दे सकते हो। हफ्ते में 6 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जब एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। और जब एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह जाएगा तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जब एग्जाम में सिर्फ 15 दिन रह जाएंगे ना तो आपको एक हफ्ते के लगभग 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए आपको हो सकता है किसी एक दिन में आपको 1 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़े, किसी एक दिन में 2 भी लगाने, 3 भी लगाने पड़ सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है। आपको अपने मतलब टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाना है कि एक हफ्ते में 10 मॉक टेस्ट की जगह यहाँ पाए जब एग्जाम में 15 दिन रहते हैं। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो कर लोगे ना जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी बताई है मॉक टेस्ट लगाने की, तो आपके एग्जाम से पहले 150 से 200 मॉक टेस्ट लग जाएंगे। बहुत ज्यादा गेम चेंज हो जाती है इससे। 150 से 200 मॉक टेस्ट लगा के जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां आपके कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा और एग्जाम बहुत इजीली लगेगा। क्योंकि 150 से 200 मॉक टेस्ट में आप ये देखो ना कितने सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस भी हो चुके होंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अपने माता पिता की इज्जत करो, उन्हें दिन में एक बार जरूर हंसा दिया करो। बहुत ताकत होती है माता पिता के आशीर्वाद में, उन्हें जरूर खुश रखा करो। और तो ठीक है भाई, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।